नमस्ते दोस्तों। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर ऐसे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम से जूझते हैं जो हमें तकलीफ देते हैं और हमारे रूटीन को बिगाड़ देते हैं। कुछ बीमारियां तो मामूली होती हैं और आसानी से ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो अगर ध्यान न दिया जाए तो सीरियस हेल्थ रिस्क्स बन सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इन कॉमन हेल्थ इश्यूज को आइडेंटिफाई, प्रिवेंट और मैनेज करने का नॉलेज रखें। ये गाइड आपको कुछ कॉमन हेल्थ कंसर्न्स जैसे डायरिया, डिसेंट्री, फूड पॉइजनिंग, ब्लड इंफेक्शन और मेनिंजाइटिस के बारे में बताएगा। हम हर कंडीशन के स्पेसिफिक्स, उसके कॉजेज, सिम्टम्स, प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज और अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। इन हेल्थ प्रॉब्लम्स को समझना खुद को और अपने लव्ड वंस को सेफगार्ड करने का पहला स्टेप है। सिंपल प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाकर और जरूरत पड़ने पर टाइमली मेडिकल अटेंशन लेकर हम इन बीमारियों के इंपैक्ट को कम कर सकते हैं और अच्छी सेहत बनाए रख सकते हैं। तो चलिए एक हेल्थियर और इन्फॉर्म्ड लाइफस्टाइल की तरफ जर्नी शुरू करते हैं और इन कॉमन हेल्थ कंसर्न्स की इंट्रिकेसीज एक्सप्लोर करते हैं। डायरिया एक कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है जिसमें बार बार लूज, वाटरी स्टूल्स आते हैं। इसके कॉजेज में वायरल, बैक्टीरियल या पैरासिटिक इंफेक्शंस, कंटामिनेटेड फूड या पानी शामिल हैं। इम्प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिसेस से भी डायरिया फैल सकता है। सिम्टम्स में फ्रीक्वेंट बावल मूवमेंट्स, पेट में ऐंठन, ब्लोटिंग और अर्जेंसी शामिल हैं। बचाव के लिए हाथों को साबुन से धोएं और खाना अच्छी तरह पकाएं। साफ पानी पीना भी जरूरी है। डायरिया में फ्लूइड्स और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस लें। अगर सिम्टम्स सिवियर हों तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, खासकर बच्चों और एल्डरली के लिए। डिसेंटरी अक्सर डायरिया समझ लिया जाता है, लेकिन यह एक मोर सिवियर इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है जिससे आंतों में सूजन और अल्सर्स हो जाते हैं। डायरिया में लूज और वाटरी स्टूल्स होते हैं, जबकि डिसेंटरी में स्टूल्स में ब्लड और म्यूकस होता है। डिसेंटरी के मेन कल्प्रिट्स शिगेला या एंटामोइबा हिस्टोलिटिका स्पीसीज के बैक्टीरिया होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटामिनेटेड फूड और वाटर के जरिए फैलते हैं, जैसे डायरिया। खराब सैनिटेशन और इनएडिक्वेट हाइजीन प्रैक्टिसेस इन पैथोजेंस के ट्रांसमिशन में और योगदान देते हैं। डाइसेंटरी के सिम्टम्स डायरिया से ज्यादा गंभीर होते हैं और इनमें सिवियर एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ब्लड और म्यूकस वाले पेनफुल बाउल मूवमेंट्स, बुखार और डिहाइड्रेशन शामिल हैं। सिवियर केसेस में डिसेंटरी किडनी फेलियर या बाउल परफोरेशन जैसी कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकता है। डिसेंटरी की प्रिवेंशन में डायरिया की तरह ही हाइजीन मेजर्स शामिल हैं। हाथों को अच्छी तरह धोना, सेफ फूड और वाटर का सेवन करना और प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन करना इन्फेक्शन के चेन को तोड़ने के लिए क्रूशल है। डिसेंटरी के ट्रीटमेंट में आमतौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स शामिल हैं। एंटीबायोटिक्स के अलावा लॉस्ट फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेस करने के लिए रिहाइड्रेशन थेरेपी जरूरी है। सीवियर केसेस में या कॉम्प्लिकेशंस होने पर हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी हो सकती है। फूड पॉइजनिंग तब होता है जब हम हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस या पैरासाइट्स से कंटामिनेटेड फूड या बेवरेजेस कंज्यूम करते हैं। ये कंटामिनेंट्स ऐसे फूड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो ठीक से स्टोर या कुक नहीं किया गया हो। कॉमन सोर्सेज में रॉ या अंडरकुक्ड मीट, एग्स, सी फूड, अनपैस्चराइज्ड मिल्क और अनवॉश्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल हैं। सिम्टम्स में नोजिया, वॉमिटिंग, पेट में ऐंठन, डायरिया, बुखार और कमजोरी हो सकते हैं। सिवियर केसेस में डिहाइड्रेशन या ऑर्गन डैमेज हो सकता है। प्रिवेंशन के लिए सेफ फूड हैंडलिंग, हाथ धोना, खाना सही टेम्परेचर पर पकाना और फूड को रेफ्रिजरेट करना जरूरी है। अगर सिम्टम्स सिवियर हैं तो तुरंत मेडिकल अटेंशन लें। ब्लड इंफेक्शन, जिसे सेप्सिस भी कहते हैं, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो तब होती है जब बॉडी का इम्यून सिस्टम किसी इंफेक्शन पर ओवर रिएक्ट करता है, जिससे पूरे बॉडी में चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। इस रिएक्शन से ऑर्गन डैमेज, ऑर्गन फेलियर और अगर तुरंत इलाज न किया जाए तो डेथ भी हो सकती है। बैक्टीरिया ब्लड इंफेक्शंस के पीछे सबसे कॉमन कल्प्रिट्स हैं, लेकिन वायरसेस, फंजाई और पैरासाइट्स भी इस कंडीशन को ट्रिगर कर सकते हैं। इन्फेक्शन कई सोर्सेज से शुरू हो सकता है, जैसे प्नूमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शंस या सर्जिकल वाउंड्स। ब्लड इन्फेक्शन के साइंस और सिम्टम्स को पहचानना टाइमली मेडिकल इंटरवेंशन के लिए क्रूशल है। कॉमन वार्निंग साइंस में तेज बुखार, तेज हार्ट बीट, तेज ब्रीथिंग,
कंफ्यूजन, डिसोरिएंटेशन और लो ब्लड प्रेशर शामिल हैं। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को इनमें से कोई भी सिम्टम दिखाई देता है, खासकर हाल ही में हुए इन्फेक्शन या इंजरी के बाद, तो तुरंत मेडिकल अटेंशन लेना जरूरी है। ब्लड इन्फेक्शंस मेडिकल इमरजेंसीज हैं, जिनके लिए इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स के साथ प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। मेनिंजाइटिस दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन है। ये इन्फ्लेमेशन वायरसेस या बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है। वायरल मेनिंजाइटिस आमतौर पर माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स देता है, जैसे बुखार, सिर दर्द और गर्दन में अकड़न। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग है, जिसके लिए तुरंत मेडिकल अटेंशन जरूरी है। सिम्टम्स में तेज बुखार, गर्दन में अकड़न, सीवियर हेडेक, लाइट सेंसिटिविटी, उल्टी और कंफ्यूजन शामिल हैं। वैक्सीनेशन और अच्छी हाइजीन प्रैक्टिसेस इन्फेक्शन को रोकने में मदद करते हैं। ट्रीटमेंट में इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स और सपोर्टिव केयर शामिल हैं। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क को कम करते हैं। अंत में हमने कई कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स एक्सप्लोर किए हैं जो हमारी वेलबीइंग को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकते हैं। डायरिया और डिसेंटरी से लेकर फूड पॉइजनिंग, ब्लड इन्फेक्शन और मेनिंजाइटिस तक, ये कंडीशंस यूनिक चैलेंजेस पैदा करते हैं और स्पेसिफिक प्रिवेंटिव मेजर्स और ट्रीटमेंट अप्रोचेस की जरूरत होती है। याद रखें, इन्फेक्शंस को फैलने से रोकने के लिए अच्छी हाइजीन प्रैक्टिसेस मेंटेन करना सबसे जरूरी है। हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना, सेफ फूड और वाटर कंज्यूम करना और प्रॉपर सैनिटेशन इंश्योर करना एसेंशियल हैबिट्स हैं जो इन बीमारियों के रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इन कंडीशंस के सिम्टम्स एक्सपीरियंस करने पर टाइमली मेडिकल अटेंशन लेना भी उतना ही जरूरी है। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट अक्सर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं और आउटकम्स को इंप्रूव कर सकते हैं। इन्फॉर्म्ड रहकर, प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाकर और जरूरत पड़ने पर मेडिकल केयर लेकर हम खुद को और अपने लव्ड वंस को इन कॉमन हेल्थ कंसर्न से बचा सकते हैं।